इस वीडियो का मकसद सिर्फ ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना है। इसमें किसी भी धर्म, विचार या आस्था का अपमान नहीं किया गया है। मेरा उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सच्चाई को समझने का प्रयास करना है। मुझे खुशी है कि तुमने आज एक ऐसी वीडियो को देखने का डिसाइड किया जहां आज मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में से वो काला पट्टी हटाकर एक ऐसी नजरिया देने वाला हूं जिसकी मदद से तुम अपने धर्म को एक अलग ही नजरिए से देख पाओगे। और यकीन करो मेरा कि आज अगर तुम इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी का जो धारा है वो अलग ही दिशा में बहने लगेगा। क्योंकि इस वीडियो के लिए हर एक छुपी हुई डार्क रियलिटी को ढूंढने में और उसे आसान तरीके से प्रेजेंट करने में मुझे महीनों भर का वक्त लग गया है। अब इतने वक्त के इस्तेमाल के बाद आज वो दिन आ गया है जहां मैं तुम्हारे आगे इस वीडियो को रख रहा हूं और उम्मीद है कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। तो आओ जानते हैं डार्क रियलिटी ऑफ धर्म के बारे में। तुम लोग सभी और मैं हम किसी न किसी धर्म से जरूर बिलोंग करते हैं और इसी से ही हमारा ये पहचान बनती है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं या हम क्रिश्चियन हैं एक्सेट्रा। और उसी हिसाब से ही हम अपने भगवानों को या अपने गुरुओं को मानते हैं। अब इसी से शुरू होता है धर्म के काले और घिनौने इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा सफर जहां हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक धर्म के लोगों की रूह तक कपा देगी। हिंदू जो है वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है। Bangladesh, hundreds of people protested in Bangladesh's capital against violence targeting minority Hindus in the country. पॉइंट नंबर 1, शायद तुमने कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पर आकर अपने धर्म का थोड़ा सा भी तारीफ कर दे तो दूसरे धर्म के लोग उस इंसान को छोड़ते नहीं है। उसके कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां और उस धर्म के अगेंस्ट जय श्री राम, जय महादेव या अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइप के कमेंट्स लिखते हैं। और जो भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं उन लोगों की यही मेंटेलिटी होती है कि वो अपने धर्म को बसा रहा है ऐसे कमेंट करके, या अपने धर्म के रहते हुए वो लोग किसी और धर्म का वाहवाही होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि उन लोगों को यही लगता है कि अगर किसी दूसरे धर्म का तारीफ होगा तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी अपने धर्म के तारीफ में कमेंट करूं। और ऐसे ही वो लोग उस धर्म को निशा दिखाकर खुद के धर्म की तारीफ में कमेंट करते हुए खुश हो जाता है। लेकिन ये तो कहानी का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू में होता क्या है कि जब ये नेगेटिव कमेंट दूसरे धर्म के लोग देख लेते हैं तो तब एक कोल्ड वॉर इंटरनेट पर ही शुरू हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद ये वॉर खत्म भी हो जाता है क्योंकि किसी ने भी एक दूसरे के सामने आकर दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया था। सब इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। लेकिन सोचो क्या हो अगर दो अलग अलग धर्म के इंसानों को धर्म के नाम पर एक दूसरे के सामने खड़ा करवा कर लड़ने को कहा जाए, तब कितनी भयानक सिचुएशन पैदा हो सकती है जानते हो? तो आओ इसे जानते हैं दूसरे पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट पहले पॉइंट से भी बहुत ही ज्यादा शेमफुल और ब्रूटल है। क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी पास में नजर घुमाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पास में जो भी और जितने भी बड़े बड़े वार या अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस क्रिएट हुए थे उन सब का ज्यादातर सिचुएशंस धर्म के नाम पर ही हुए थे। क्योंकि अगर तुम दो ऐसे इंसानों को लड़वाना चाहते हो जिनके धर्म अलग अलग हो तो वहाँ सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है जिसका टैगलाइन होगा अपने धर्म को बचाओ नहीं तो कोई और दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे इस धर्म के वजूद को भी मिटा देंगे। और बस हो गया। इसके बाद ही ऐसे दो इंसानों के ग्रुप्स को हम देख पाएंगे जो अपने धर्म को बचाने के खातिर एक दूसरे के साथ लड़ने मारने के लिए भी इस घिनौने ट्रैप में फंस जाएंगे। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है कि ऐसे लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि अपने धर्म को बचाने के लिए इन लोगों ने तो मरने मारने तक के लिए खड़ा हो गया है, तो अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में आई है, वैसे तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आई है तो वेरी गुड, क्योंकि तब तुम्हें इस लाइन को याद में रखते हुए आगे की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लेकिन उस पर तक जाने से पहले तुम्हें एक ऐसी लड़ाई झगड़े वाली रियलिटी को बता दूं जहाँ धर्म के नाम पर लड़ाई में लोग अपने हैवानियत को इस तरीके से बाहर निकलते हैं कि अगर किसी देश में एक पार्टिकुलर धर्म के लोगों का परसेंटेज कम हो तो उन लोगों के यही कमजोरी का फायदा उठाकर इतनी अत्याचार करते हैं कि उन लोगों का जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। और इसका ही एक जीता जागता प्रमाण हम बांग्लादेश में देख सकते हैं। Bangladesh, hundreds of people protested in Bangladesh's capital against violence targeting minority Hindus in the country. यही खत्म होता है हमारा डार्क रियलिटी ऑफ धर्म का ये पार्ट और यहीं से ही शुरू होता है एक्चुअल रियलिटी ऑफ धर्म के एक नए पार्ट का। इस पार्ट से तुम्हें अपने धर्म को देखने का और धर्म के जरिए इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया मिलेगा। अब तक मैंने तुम्हें उस डार्क रियलिटी को दिखाया जहाँ तुमने देखा कि अगर लोगों के बीच में एक नफरत की बीज बो दिया जाए धर्म के नाम पर तो कुछ लोग ऐसे जरूर निकल के आएंगे जो बुराई के सारे हदें पार करते हुए अपने हैवानियत को दिखाने लगेंगे। लेकिन क्या सही में इन सब का कोई मतलब भी है?
है? इसका आंसर मैं नहीं, तुम लोग दोगे मुझे इसे सुनकर। धर्म, इस सब को सुनकर तुम्हारे मन में क्या आता है ये तुम सोच के रखो। तब तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि धर्म के मीनिंग को आजकल लोगों ने क्या बना दिया है। आजकल लोगों ने धर्म के मीनिंग को एक पावर का रूप दे दिया है। उन्हें लगता है कि चारों तरफ हमारे ही धर्म का जय जयकार होना चाहिए और सभी लोग जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहिए। लेकिन एक बार सोचो कि क्या इन्हीं सब के लिए ही भिन्न भिन्न धर्मों को भिन्न भिन्न मानव समाज ने प्राचीन काल में ही अपनाया था? मुझे ये लगता है कि यही वो सवाल है जिसके आंसर ना होने के वजह से ही आज समाज में धर्म के नाम पर नफरत की ऐसी धारा बहती जा रही है। तो आओ आज बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर धर्म को लोगों ने अपनाया ही क्यों था। इसके लिए हमें सभी तरीके के धर्मों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही खूबसूरत बात को सभी धर्मों में देख पाते हैं, और वो है कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का धर्म है वह भले ही अपने अपने भगवानों को या अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करने का तरीका और साथ ही हर एक धर्म का रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी सभी धर्म मानव समाज को यही ज्ञान देना चाहता था कि एक इंसान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बना पाए और उस बेहतर जिंदगी को कैसे पीसफुली जी पाए। और यही मोटिव तुम्हें हर एक धर्म में मिल जाएगा। इसीलिए हर एक धर्म में रीति रिवाज देखने को मिलता है ताकि उसकी मदद से एक इंसान अपने जिंदगी को मीनिंगफुल बना पाए। और इसी वजह से ही मानव समाज ने किसी न किसी धर्म के साथ प्राचीन काल से ही जुड़े हुए हैं। अब तुम सोचो कि अगर किसी धर्म का मकसद इस दुनिया में सिर्फ महान या सर्वश्रेष्ठ बनना ही होता तो सभी रीति रिवाज पूजा पाठ की जगह कैसे दूसरे धर्म के लोगों को मारकर अपने धर्म का झंडा गाड़ सके उसके बारे में ही सिर्फ शास्त्रों में, बाइबल में, पुराणों में या अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी भी वसुदेव कृष्ण अर्जुन के थ्रू इस मानव समाज को इतना ज्ञान नहीं देता। अब अगर इतने सब के बाद भी कोई इंसान धर्म के नाम पर किसी से लड़ाई करते हैं, वो भी अपने धर्म को बचाने के नाम पर, तो मैं उस इंसान को बस यही कहूंगा कि तुम्हारे इस घिनौने कामों से ये प्रमाण हो ही जाता है कि तुम सिर्फ अपने धर्म को मानते हो, उसे जानते नहीं हो। इसीलिए वक्त मिले तो कभी अपने धर्म को जानने की कोशिश करना। भले ही मैं नहीं जानता कि तुम किस धर्म से हो, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि चाहे तुम किसी भी धर्म से क्यों ना हो, फिर भी ऐसा कोई भी एक धर्म नहीं है जो धर्म के नाम पर किसी को मारने की परमिशन देता है। तो अगर तुम्हारा धर्म ही तुम्हें ये करने की परमिशन नहीं देता है, फिर भी तुम अपने धर्म के अगेंस्ट जाकर ऐसा काम कर रहे हो, तो यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि तुम कौन सी धर्म को बचा रहे हो। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या तुम अपने धर्म को बचा रहे हो। अब तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं इस वीडियो की सबसे जरूरी बात को बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी धर्म लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता है, न ही किसी और धर्म को अपमान करना सिखाता है, और ये सब किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आज तुम किसी दूसरे धर्म के इंसान को धर्म के नाम पर मारते हो, और मान लो कि वो इंसान तुम्हारे मार खा के तुम्हारे आगे हार भी जाए, तब भी हार उस इंसान का नहीं, हार तुम्हारा होगा। हार होगा तुम्हारे उस मासूम धर्म का जिसने तुम्हें पैदा होने के बाद से तुम्हें नॉलेज एंड रूल्स के थ्रू सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर तुम्हें रियली में धर्म बसाना है तो इससे खूबसूरत ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें खुद अपने धर्म को जानना होगा और अपने धर्म के रास्ते पर ही चलना होगा, क्योंकि आखिर है तो हम इंसान ही ना। इसीलिए हमारा गोल धर्म को किसी और धर्म के साथ कंपेयर करने की जगह उसके अंदर मौजूद ज्ञान को जानकर अपना कर जिंदगी को कैसे बेहतर बना पाए वो होना चाहिए। अब अगर मेरे कही गई बातों को तुम अच्छी तरीके से समझे हो तो मुझे यकीन है कि तुम अपने धर्म को खुद के साथ जोड़कर एक अलग ही नजरिए से जिंदगी को जी पाओगे। तो यही था वीडियो। लेकिन अगर तुम ह्यूमन सोसाइटी के डार्क रियलिटी, ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझकर लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी इस चैनल को बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन उम्मीद है कि हमारी ये कम्युनिटी बहुत ही जल्द बड़ा हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर तुम डार्केस्ट ट्रूथ ऑफ डेथ को जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखो, जो रियली में तुम्हें तुम्हारी मौत से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचय करवा देगी।